हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीके का सिलेबस। जीके जीएस का सिलेबस कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी बच्चे अगर यूपी जीएनएम का एग्जाम देना चाहते हैं 2026 में, तो रेडी हो जाओ। सिलेबस को डिटेल से देख लो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके बाद आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए खुशखबरी भी है। ऑलरेडी जो आपका मेडिकल गुरुकुल चैनल है, इस पे क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। शाम को 6 बजे जीके जीएस का प्रॉपर क्लास चल रहा है। उसमें जाकर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देख लो कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चर्चा करेंगे बिना देर किए हुए सिलेबस की। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं कि ये जो जीके जीएस का क्लासेस प्रॉपर चल रहा है वो आपके किस किस एग्जाम में आता है। तो देखिए भाई, यूपी जीएनएम में भी आता है। ठीक है ना, यूपी जीएनएम में, उसके बाद आप देख सकते हैं एम्स में भी आते हैं, और यूपीपीएनएसटी जो है, मतलब यानी कि जो मध्य प्रदेश का बीएससी नर्सिंग है उसमें भी आते हैं। उसके अलावा आप बिहार पीएन और पीएमएम यानी कि बिहार का भी कोई भी मेडिकल क्षेत्र का अगर कोई भी कोर्स है उसमें भी आता है एंट्रेंस एग्जाम में। उसके बाद यूपी सीनेट में भी आते हैं। ठीक है, तो इतनी सारे जो कोर्स हैं इन सभी में जो जीके जीएस का सिलेबस है अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। ठीक है ना, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस का पार्ट 1 अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग को पढ़ना है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं। ये आपका अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ये आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, ये आपका एशिया का ही जो दक्षिण एशिया का पार्ट है। यहाँ से सभी से क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए महाद्वीप और महासागर से आते हैं। ठीक है, कौन सा महाद्वीप छोटा है, कौन सा महाद्वीप बड़ा है, और कौन से महाद्वीप की क्या विशेषता है, कौन से महाद्वीप की कैसी, मतलब किस महाद्वीप में। जैसे आपको मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन ये भी बनता है आपके एग्जाम में कि जो मारियाना ट्रंच है, जो सबसे गहरा गर्त है, वो किस महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है ना, सॉरी, किस महासागर में पाया जाता है, तो वो आपका प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। ठीक है, तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया कि विश्व भूगोल से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो प्रमुख देश होते हैं ना, देश की जो प्रमुख राजधानियां, कभी कभी मुद्रा वगैरह भी पूछ देता है। ठीक है ना, और उनकी राजधानियां, मुद्रा और उनकी जो स्पेसिफिक विशेषता है, या फिर मैं बता दूं कि वहां पे सबसे ज्यादा क्या प्रोडक्शन होता है, कौन सा देश किस तरीके का एक्सपोर्टर है, मतलब गेहूं का एक्सपोर्ट कौन करता है, गन्ने का एक्सपोर्ट कौन करता है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा नदियां और शहर, मतलब कौन कौन सी नदियां हैं, किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, और दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। इसी तरीके से विश्व के लेवल पे कौन कौन सी नदियों के किनारे कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से देखना है, पूरा डिटेल में ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जाकर के वहां पे डेली शाम को 6 बजे देखा करो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लंदन में है नदी टेम्स नदी, पेरिस में सेन नदी, इसी तरीके से कायरा नील नदी, ये सब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। हिमालय से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, हिमालय से क्वेश्चन आते हैं, और विभिन्न पर्वत जो विश्व में है, जैसे रॉकी पर्वत हो गया। ठीक है ना, और वहां पे आपका अबलेशियंस पर्वत हो गया। ठीक है, और जो दक्षिण भारत में एंडीज पर्वत, जो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पूरा डिटेल से देखना पड़ेगा एक एक चीजों को, विशेष पर्वत, उनकी प्रमुख चोटियां, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और ये भारत के संदर्भ में भी आपको देखना पड़ेगा, और विश्व के संदर्भ में भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट 1 यानी सिलेबस भाग 1, विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़ना है, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिलेबस भाग 2, भारत का सामान्य ज्ञान। भारत के सामान्य ज्ञान को भी पढ़ना है। जैसे अगर हम बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल में नॉर्मली क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि भाई क्षेत्रफल क्या है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, समुद्री सीमाएं बता दीजिए। ठीक है, यानी कि ओवरऑल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कश्मीर है, यहाँ आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और ये आपका पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, ये राजस्थान है, गुजरात है। ठीक है, ये कर्नाटक, आपका वो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल है। तो ये जो विभिन्न प्रकार के भारत के राज्य हैं, इनकी प्रमुख राजधानियां, इनकी स्पेसिफिक व्यवस्था, विशेषता। जैसे मैं आपको बता दूं कि कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा। इसी तरीके से गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किस राज्य में होता है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य में पड़ा। तो इस तरीके से भी आपके भारत से संदर्भित क्वेश्चंस, भारत के संदर्भ में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम लोग को कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके जैसे 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनकी जो अपनी अपनी स्पेसिफिक विशेषता है, ये सब आती हैं। ठीक है,
राज्यों का प्रतीक चिन्ह, राज्यों का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना, आप देखेंगे यूपी हो गया, इसी तरीके से अन्य भी विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, जैसे यूपी पुलिस का अपना चिन्ह क्या होता है, उसका राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, इन सभी के इन सभी क्वेश्चंस की तरह और भी विभिन्न प्रकार के अन्य राज्यों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखें भारत में प्रथम की बात करें, जैसे भारत के विभिन्न राज्यों के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहा है, प्रथम राज्यपाल कौन रहा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, इसी तरीके से और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये भी हो गया, आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखेंगे आप भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं खास करके भारत के संदर्भ में, वो भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं भाई। जैसे देखिए प्रमुख नदियां हो गया, प्रमुख नदियां, जैसे यूपी की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, गंगा, यमुना या फिर और कौन नदी है, ठीक है ना, गोदावरी, कृष्णा, इन सभी की विशेषता पूछता है, ठीक है। इसके अलावा जो नर्मदा नदी है उसको जो है मतलब वो जाके अरब सागर में क्यों गिरती है, वो जलप्रपात बनाती है कि डेल्टा बनाती है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। झील वगैरह पूछ देगा कि कौन सी झील कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं चिल्का झील ओडिशा में है, और चिल्का ओडिशा में है, और वुलर जो है कश्मीर में है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा खारा पानी वाला झील आपके राजस्थान में है। इस तरीके से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया। और उसके बाद लोक शास्त्रीय नृत्य, जैसे भरतनाट्यम कहाँ का है, कथक कहाँ का है, कुचिपुड़ी कहाँ का, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, गरबा गुजरात का, भांगड़ा पंजाब का, ठीक है। तो इसी तरीके से बिहू हो जाएगा आपका असम का, ठीक है, नौटंकी हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। उसके बाद बांध परियोजनाएं, आपने देखा होगा भारत में विभिन्न प्रकार के बांध हैं, ठीक है, और उन जो बांध बनते हैं ना, उनका एक तरीके से बहुउद्देश्य होता है, मतलब एक तरीके से बहुउद्देशीय परियोजना होती है, उनके बहुत से उद्देश्य होते हैं। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई कितने वाट की बिजली प्रदान करता है, कितने बड़े लेवल का है, कितने छोटे लेवल पर है, कौन गहरा है, कौन बड़ा है, कौन चौड़ा है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बांधों से भी इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और किस नदी पर स्थित है ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। शहरों की उपनाम भी पूछ सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि गुलाबी शहर कौन सा है, ठीक है ना। इसके अलावा आप देखेंगे भारत का सिलिकॉन वैली, जिसे बेंगलोर हो गया, सिलिकॉन सिटी भी हम लोग बोलते हैं, भारत का दिल हो गया पंजाब, भारत का जो द्वार होता है वो मुंबई को माना जाता है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है ना। प्रमुख मेले वगैरह भी पूछ सकते हैं, जैसे कुंभ मेला, पुष्कर मेला, ओमड़ और दुर्गा पूजा, ये सब पूछ सकता है कि प्रमुख मेले वगैरह कहाँ पे लगते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लेवल पे होते हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। राजनीति और इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे भारतीय संविधान की बात कर लें हम लोग। भारतीय संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है संविधान सभा, ठीक है ना। संविधान सभा से भी आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे संविधान कब बना, कब लागू किया गया, उसके जो मान के चलिए कि उसमें विभिन्न प्रकार की समितियां थी, कितनी समिति थी, जो उसका ड्रॉप समिति थी, ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, और भी विभिन्न प्रकार की जो केंद्र समिति थी, और भी विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, उसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, किस समिति में कितने सदस्य थे, और उसके बाद जब संविधान बन गया उसके बाद कौन कौन किस किस पद पर रहे, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार और कर्तव्य से, ठीक है, आप देखेंगे कई बार डीपीएसपी से भी क्वेश्चन पूछ देता है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि क्या मौलिक अधिकार जैसे ही संविधान बना तभी लागू किए गए, ठीक है, कि कौन सा मौलिक अधिकार संशोधित कर दिया गया, कब संशोधित किया गया, क्यों संशोधित किया गया, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको संशोधित कर दिया गया था, तो क्यों संशोधित किया गया था और कब किया गया था, किसकी सरकार में किया गया था, सब कुछ हम लोगों को याद रखना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति और संसद से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, संसद में जाने वाले जो सदस्य उनकी योग्यता क्या है, क्या वो किसी लाभ के पद पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, इस तरीके के भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। सदस्य कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। आधुनिक भारतीय इतिहास 1857 की क्रांति से लेकर के 1947 तक के बीच में जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी को हम लोगों को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1857 की क्रांति, जैसे मंगल पांडे होंगे, रानी लक्ष्मीबाई हो गई, आपके वो बेगम हो गई जो लखनऊ की थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेगम हजरत महल, ठीक है, इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हर बार क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको बताएंगे किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू। करंट अफेयर कई बार पूछ लेता है। खेल और खिलाड़ी आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो विंटर सीजन में भी और समर सीजन में गेम वगैरह होते रहते हैं, तो उनसे कौन प्रथम पद पे आया,
कौन द्वितीय पे, किसने गोल्ड जीता, किसने रजत पदक जीता, और भी विभिन्न प्रकार की चीजें, ठीक है ना, सिल्वर, गोल्ड, ये कौन जीता, कौन नहीं जीता, ठीक है, किस दिन आयोजित हुआ, इसके पहले कौन होस्ट किया था, बाद में कौन होस्ट करेगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रमुख प्रथम पुरस्कार वगैरह भी पूछ लेता है। जैसे आप देखेंगे भारत रत्न अब की साल किन लोगों को दिया, 2025 में किन किन लोगों को दिया पुरस्कार, 2026 में आने वाले जो चीजें हैं, मतलब जो भी योगदान वगैरह रहता है उस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस पूछ सकता है, जैसे मैं आपको बता दूं गणतंत्र दिवस हो गया, 15 अगस्त हो गया, 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को, और उसके पीछे कारण भी पूछ लेगा, ठीक है ना, और पर्यावरण दिवस 5 जून को, इसी तरीके से और भी विभिन्न प्रकार के चीजें पूछ लेता है, ठीक है ना। सैन्य युद्धाभ्यास, कौन कौन से देश किस किस देशों के साथ सैन्य अभ्यास करेंगे, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, किस दिन करना है, कितनी मिलिट्री जानी है, क्या करना है, यहां से पूरा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे देखिए, हम तैयारी कैसे करेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात ये देखो कि एक एक टॉपिक हमें डिटेल से तैयार करना है, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से समझना है, नोट्स बनाना है, 1 से 2 बार उसको रिवीजन करना है। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक्स का उपयोग करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक आप कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, और उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है, हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा उसका रिवीजन भी आपको बार बार करना पड़ेगा, अगर बार बार आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा आप करंट अफेयर में अपडेट रहेंगे प्रॉपर, हालांकि मैं आपको प्रॉपर अपडेट करता रहूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई अपडेट हो, ऐसा ना हो कि आप तक उसका इंफॉर्मेशन ना पहुंचे, ठीक है। मैं प्रॉपर किसी भी प्रकार का अपडेट होता है इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपर देता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपका मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस, ये है हमारी जिम्मेदारी है मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस का। जब तक आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता है, मॉक टेस्ट कराने की मेरी जिम्मेदारी है, प्रैक्टिस कराने की मेरी जिम्मेदारी है, रिवीजन कराने की मेरी जिम्मेदारी है। ये जो मेडिकल गुरुकुल है कंप्लीटली आपको एक पैकेज देगा, उसके तहत आपको सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल भी आपको एफर्ट लगाने की किसी प्रकार की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, मेडिकल गुरुकुल को फॉलो कर लेना है। मेडिकल गुरुकुल जिस तरीके से आपको जो कुछ भी बताएगा बस उसको फॉलो करते रहिएगा, बाकी सब कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की है। एक एक करके एक एक टॉपिक को रिवीजन कराते चलेंगे। ऑलरेडी डिटेल से क्लास चल रहा है, जाकर के एक बार देखिए, मेडिकल गुरुकुल चैनल पे लाइव सेक्शन में आपकी क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली कहां पे है भाई, इतनी सारी चीजें कहां पे आपको मिलेंगी, तो इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी यहां पे, देख सकते हैं आप, इतनी सारी चीजें आपको मिलेंगी यहां पे, ठीक है। देख रहे हैं जीएनएम प्रवेश परीक्षा 2026, अगर 2026 में आपको जीएनएम में एडमिशन लेना है और आपको प्रॉपर एक प्रोफेशनल नर्स बनना है, तो भाई मेडिकल गुरुकुल आपके साथ है। आप भी मेडिकल गुरुकुल का साथ ज्वाइन कर लीजिए, और जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल आप टेंशन फ्री हो जाइए। आपको 2026 में जिम्मेदारी मेरी है कि मैं ले जाकर के आपको किसी भी प्रकार की कोई भी यूनिवर्सिटी, जो भी आपकी मेडिकल कॉलेज है, मैं 100% दिलाऊंगा, ठीक है। आपका प्राइस देखिए कुछ भी नहीं रहने वाला, केवल 249 आपका प्राइस है, स्टडी पैकेज है, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाले हैं। इसके फीचर्स देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोगों ने 2000 प्लस सिलेक्शन दे चुके हैं, और यहाँ पे जितने भी फीचर्स आप देख सकते हैं, पीपीटी देंगे, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस होंगी, डाउट ग्रुप चलेगा, पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल्स मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम से पहले कम से कम 3 टेस्ट होने वाले हैं, कम से कम 3 टेस्ट, और ये टेस्ट इस प्रकार से होंगे कि आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि मैं बैठ करके एग्जाम दे रहा हूं, आपको बिल्कुल फील होगा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं, ठीक है, और वहां पे मैं एग्जाम दे रहा हूं। मेरा अब की बार एग्जाम निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि भाई मेरा एग्जाम की तैयारी कहां तक, किस लेवल तक हुई है, और आगे की रणनीति कैसे हम लोगों को, आगे की रणनीति बना करके कैसे हम लोगों को एग्जाम को कवर करना है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फैकल्टी भी आप लोग देख सकते हैं, फैकल्टी भी हमारे पास है, ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप 249 में इस बैच को परचेज कर ले रहे हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी भटकने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं मेडिकल गुरुकुल पे, ठीक है। डेली शाम को 6 बजे आपको क्लासेस मिलेंगी जीके जीएस की, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का अगर आप मेडिकल फील्ड में किसी भी प्रकार का कोर्स करना चाहते हैं, उसका एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, तो मेडिकल गुरुकुल से जुड़ जाइए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बाकी सब मेडिकल गुरुकुल की जिम्मेदारी, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है।